भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जमीन कब्जा कर रहा है उस पर अब पुलिस का डंडा चलेगा। देखिए, भगत यादव जो गया जी के डोभी के बड़ा भूमाफिया थे, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी संपत्ति भी जांच की जाएगी और इनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जितने भूमाफिया जमीन कब्जा करके संपत्ति बनाए हैं, महल बनाए हैं, सबका संपत्ति भी अब जो है जब्त होगा। क्या कुछ कह रहे हैं गया जी एसएसपी, आप सुन लीजिए। भगत यादव भूमाफिया बनकर जो अकूत संपत्ति जब्त किया है, क्या वो भी जो है वो जब्त की जाएगी? जैसा मैंने बताया कि उसकी संपत्ति उसने अपने नाम पे, चाहे बेनामी संपत्ति भी अर्जित की अपने नौकर के नाम पे, उन सारे का डिटेल्स निकाल के 107 बीएनएसएस के तहत माननीय न्यायालय में हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए समर्पित किया है। उसके अलावा अब हम लोग पीएमएलए के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को भी ये प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त की जा सके। गया जी में भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है। एसएसपी के निर्देशन पर गया जी के डोभी प्रखंड में भूमाफिया पर कार्रवाई हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए गया जी एसएसपी सुशील कुमार हैं। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है भूमाफिया पर, एक बड़ा मैसेज भी गया है, तो जो कार्रवाई हुई है वो कैसे हुई है और आगे क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, हम लोग जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था या वैसे भी सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी तरह के माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के 107 बीएनएसएस के तहत उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भी समर्पित करना है। इसी में हम लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया हुआ है कि किसी तरह का कोई भी भू माफिया है उन पे हम लोग पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। डोभी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगत यादव, उसके ऊपर लगभग 8 केस के आसपास पुराना इतिहास भी है, आपराधिक इतिहास भी है। वो अभी कुछ दिन पहले एक प्राप्त हुआ था आवेदन जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें अवैध तरीके से उसकी पीड़िता का जो ज़मीन है वो कब्जा किया गया था इनके द्वारा। और भी कई सूचनाएं आ रही हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है जो ज़मीन है उसमें, खास करके जो डोभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे के आसपास है, जो काफ़ी महंगी ज़मीन है। तो उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करके गिरफ्तारी की है। टेक्निकल टीम और लोकल जो थाना था जहाँ पे केस हुआ था उसके द्वारा मिल करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके जितने भी आपराधिक इतिहास है उसको हम लोग केस डायरी में डाल रहे हैं ताकि माननीय न्यायालय से भी उसको बेल जल्दी ना मिले। और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी का डिटेल भी हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित किया है। उसको जब्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसने अपने और अपने बेनामी संपत्ति अर्जित की हुई है दूसरों के नाम पर जिसका हम लोगों ने डिटेल माननीय न्यायालय में समर्पित किया है। उसका डिटेल अब हम लोग ईडी को भी पीएमएलए के तहत प्रस्ताव भी समर्पित करने वाले हैं। सर, भगत यादव अपने इलाके में बाहुबली भी माने जाते हैं। बहुत लोगों का जमीन उन्होंने कब्जा किया है। कुछ लोग डर से सामने नहीं आ रहे हैं, तो वैसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं जो डर रहे हैं उनके लिए सर क्या मैसेज रहेगा? मैं एकदम बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सख्ती से और बहुत निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी अगर आप कोई भी ऐसे पीड़ित हैं, बेहिचक हमारे पास आए। आपको जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है हम लोग वो भी प्रदान करेंगे और आपके आवेदन के आधार पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग करेंगे। बहुत सख्ती तरीके से कार्रवाई करेंगे और किसी भी भूमाफिया से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। भगत यादव भूमाफिया बनकर जो अकूत संपत्ति जब्त किया है, क्या वो भी जो है वो जब्त की जाएगी? जैसा मैंने बताया कि उसकी संपत्ति उसने अपने नाम पे, चाहे बेनामी संपत्ति भी अर्जित की अपने नौकर के नाम पे, उन सारे का डिटेल्स निकाल के 107 बीएनएसएस के तहत माननीय न्यायालय में हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए समर्पित किया है। उसके अलावा अब हम लोग पीएमएलए के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को भी ये प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त की जा सके। चलिए, तो गया जी पुलिस लगातार तैयार है भूमाफिया के खिलाफ। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा कर रहा है, किसी आम लोगों के साथ शोषण कर रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, तो उसकी सूचना गया जी पुलिस को जरूर दीजिए। 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।